कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने रेवाड़ी में नेहरू पार्क से लेकर जिला सचिवालय तक हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताते हुए कहा कि आज किसान विरोधी भाजपा के कारण किसान पिछले 9 महीनों से सड़कों पर होने के कारण पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, लेकिन अड़ियल रुख वाली सरकार को किसानों के दर्द से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन अन्नदाता भी तब तक सड़कों पर सरकार के खिलाफ यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। इस संयुक्त किसान मोर्चे के धरने प्रदर्शन ने मीडिया को भी स्तंभ कर दिया, जब इसमें शामिल और हाथों में काले झंडे लिए कुछ युवकों ने बताया कि वह किसान नहीं बल्कि दिहाड़ी मजदूर हैं, जिन्हें मजदूर संघ की मीटिंग में शामिल होने की बात कहकर लाया गया, लेकिन इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। आप किसान हो? मजदूर हूँ जी। मजदूर? हाँ जी। कहाँ से आए हो? एमपी से। एमपी से? क्या मजदूरी का काम करते हो? हाँ जी। तो आज क्या यहाँ आपको मजदूरी मिलेगी? मजदूरी ना मिलेगी यहाँ। कुछ पैसा नहीं दिया? कुछ नहीं मिलेगा। फिर तुम यहाँ क्यों आए? अब बोला कि भाई मजदूर यूनियन का संगठन है तो चलो, तो आ गए। अच्छा, मजदूर यूनियन का संगठन है इसलिए आ गए? हाँ जी। किसानों से क्या रिलेशन है तुम्हारा? किसानों से कोई रिलेशन ना है। कोई संबंध नहीं ना। ये तो किसान आंदोलन है। फिर तुमने काले झंडे क्यों ले रखे हैं आपने? अब उन्होंने बोला था भाई तो आ गए यहाँ। किन्होंने बोला? जो सुनारी आ गए हम। सुरेंद्र नाम। आज तुम यहाँ कहाँ के रहने वाले हो? एमपी के। क्या काम करते हो? मजदूरी। मजदूरी का काम करते हैं। तो आपको पता है कि जहाँ आए हैं आप, ये एक किसान संगठन की एक मीटिंग है जी। मालूम है? ना जी, यहीं तो आके पता चला। यहाँ आगे पता चला। तो आज तुमने अपनी मजदूरी क्यों खराब की? क्या तुम्हें मजदूरी मिलेगी आज? यहाँ कितने रुपए दिहाड़ी यहाँ मिलेगी? कितने रुपए मिलेंगे? ना दिहाड़ी तो ना मिलेगी। दिहाड़ी नहीं मिलेगी? कौन लेके आया तुम्हें? वहीं पे एक अंकल रहते थे मकान, जिसके क्या क्या मकान खिलाए? वो बोले थे चलो हमारे साथ लेबर, वहाँ पे लेबर जुड़ाव है बोले थे। अच्छा, जी। तो यहाँ तो ये किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। तो हमें थोड़ी पता था, हम तो बोले थे लेबर इसलिए काम। तुम्हें पता है किसानों की क्या समस्या है? हमें नहीं, कोई पता नहीं। नहीं पता? नहीं। मजदूरी करते हैं। आज ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो केंद्र की सरकार ने जबरन पार्लियामेंट को बाईपास करके कोरोना काल में जो देश के किसानों के ऊपर अडानी अंबानी के स्वार्थ में उनकी लूट के लिए जो काले कानून पास किए थे, आज उनके विरोध में किसान आंदोलन को पूरे 9 महीने हो गए। आज केंद्र सरकार को हम सचिवालय के ऊपर काले झंडे लेकर उसको धिक्कारने के लिए, धिक्कार करने के लिए जाएंगे कि धिक्कार है केंद्र की सरकार जिसने जनता को कुर्सी पर बैठाया और आज अडानी अंबानी के गोद चली गई और इस देश के किसान मजदूरों को, आवाम को जो लूटने का काम कर रही है। ये देश के किसान और मजदूर इस केंद्र की सरकार को और उसकी इस तानाशाही को किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। ये आंदोलन रेवाड़ी की जनता जो बंजर भूमि बता रहा था मनोहर लाल खट्टर, आज हजारों किसान और हमारी माँ और बहनें इकट्ठी हुई है। रेवाड़ी बार के वकील यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। आज हमारा धिक्कार प्रदर्शन सफल है। बैठे हैं धरने पर, तो आज क्या रणनीति बनाई आपने? देखिए, किसान इनकी कुटिलता और काले कारनामों के खिलाफ अपना अस्तित्व बचाने के लिए पिछले 9 महीने से विभिन्न बोर्डों पे है और वो इनकी गैर जिम्मेदारान हरकत के कारण से है। देश का किसान देश की राजधानी दिल्ली में जाना चाह रहा था, उनको विभिन्न मोर्चों पे रोका गया है, उनको बदनाम करने का प्रयास किया गया है। अब से पहले 600 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, अंधड़ में, कितनी बदहाली में वो डामर के रोड पे बैठे हैं और आज भी उनको ये कहते हैं कि भाड़े के लोग बैठे हैं। इनकी औकात बताने का काम ये किसान आंदोलन करेगा और आज हम धिक्कार रहे हैं ऐसी सरकार को कि जिन्होंने हमारे प्रति निष्ठुरता की और इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। इस खेती को भी जो ना अडानी और अंबानी के गिरवी रखने का काम जो कर रहे हैं। अभी हम यहाँ इकट्ठे होकर अपनी बात रखेंगे
और सेक्रेटरीट पे जा करके सरकार को धिक्कारने का काम करेंगे और सरकार को धिक्कारेंगे कि धिक्कार ऐसी सरकार को जिन्होंने वादा करके वादा खिलाफी की, उसको नैतिक रूप से सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज वो सत्ता में है, उसको हम पूर्ण रूप से धिक्कारेंगे कि उनकी सारी हालात जो है उनके कारण से है। आज देश में जो हाहाकार है, चाहे वो मजदूर भाइयों के उसमें है, चाहे वो कर्मचारी भाइयों के उसमें है, चाहे वो इस देश के संसाधनों को बेचने का है, चाहे छोटे व्यापारी हैं, आम आदमी में किस तरह हाहाकार है। आम आदमी अपनी आजीविका के चक्कर में जो ना जिनके यहाँ चला आजाद हो रहा है और ये चाहते हैं कि देश को पे उन पूंजीपतियों को बैठा करके उनकी रहनुमाई में जिंदा रहें, उनकी कृपा पे जिंदा रहे देश और उनके सहारे उनकी सत्ता बरकरार रहे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब वो सत्ता पे बिठाना जानते हैं तो उससे उतारना भी हम जानते हैं। अभी देखना ये किसान आंदोलन कई चीज़ों की जन व्यवस्था का बदलाव करेगा और निश्चित रूप से इस किसान आंदोलन से तमाम देश के वर्गों को, तमाम सभी वर्गों को इस देश को बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि इस देश की रेल को भी बचानी है, इस देश के बैंकों को भी बचाना है, इस देश की LIC भी बचानी है, इस देश के BSNL भी बचाना है। इस देश का सारा वो ढांचा जो पिछले 70 साल में खड़ा किया, उस देश को जो ना बचाने का काम ये किसान आंदोलन करेगा। आप देख रहे हो कि बैंक कर्मचारी 10 लाख 2 दिन बेचारे हड़ताल करके रह लिए। रेल के 12 लाख कर्मचारी कुछ बोल नहीं पा रहे कि उनको डर है, उनके ऊपर जो ना तलवार लटक रही है। किस तरह इस देश में अघोषित इमरजेंसी है कि इनके खिलाफ आपके जो मीडिया साथी भी बोलते हैं, उनके कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है। और एक तरफ वो गोदी मीडिया है जो ये मैटर बना करके देते हैं, जो विषय वो चलाते हैं पूर्ण रूप से गुमराह करने का काम मीडिया के द्वारा किया है। लेकिन इसमें सारे में शुभ संकेत है कि आप जैसे जिंदादिली लोग जो इस मीडिया में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, ये भी इस देश की आज़ादी में एक जो ना सकारात्मक प्रयास रहेगा और आप सबका योगदान रहेगा।